एक तरफ महायुद्ध की आहट और दूसरी तरफ ईरान का खौफ, जिसने अमेरिका और इजराइल जैसे ताकतवर देशों को पीछे हटने पे मजबूर कर दिया है। पिछले 24 घंटे के अंदर ईरान ने ये पूरी दुनिया को दिखा दिया कि वो अकेले इस बात की ताकत रखता है कि वो इस जंग का रुख अकेले मोड़ सकता है। सवाल ये खड़े होते हैं कि क्या सच में अमेरिका ईरान से हार मान चुका है? क्या डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां सिर्फ दिखावे की धमकियां हैं? इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज की। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, जिसको लेके लगातार मिडल ईस्ट में टेंशन बनी हुई है। पिछले 30 से 40 दिन की इस जंग के बीच में स्ट्रेट ऑफ हार्मोज ने एक बहुत ज़्यादा अहम रोल निभाया है। पिछले 30 से 40 दिन की जंग के बीच स्ट्रेट ऑफ हार्मोज लगातार बंद रहा और फर्स्ट सीज फायर डील कैंसिल होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने उस पर नाकेबंदी करने के बाद इस रास्ते को और ज़्यादा क्रूशियल पूरी दुनिया के लिए बना दिया। लेकिन कल रात ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे पोस्ट करते हुए कहा कि अब स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के रास्ते सारे कमर्शियल जहाज़ों के लिए खुले हुए हैं, लेकिन ईरान की शर्तों पे। ईरान के बताए हुए कोऑर्डिनेटेड रास्तों के जरिए ही वहां से शिप गुजर सकते हैं, तभी उनको वहां से गुजरने की इजाज़त दी जाएगी। यानी बात साफ है, ईरान एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को खोलने की बात कर रहा है, लेकिन वहीं पूरी दुनिया को ये भी दिखा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज का जो रास्ता है उसकी चाबी अभी भी ईरान के पास है और अभी ये वॉर पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है। इसी बीच बात करते हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज खोलने के ऐलान के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो ईरान का शुक्रिया अदा करते हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप पहले जंग के बड़े बड़े दावे कर रहे थे, आज वो ईरान का शुक्रिया अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा कि 22 अप्रैल को होने वाली पाकिस्तान के अंदर जो मीटिंग है, अगर वो पूरी तरीके से मुकम्मल नहीं होती है, 100% अपने उस पर नहीं पहुंचती है, तो फिर 22 अप्रैल के बाद मुझे बड़े ही दुख के साथ ईरान पे वापस से बॉम्ब गिराने पड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के रास्ते भले ही खुल गए हैं, लेकिन जब तक हमारी बातचीत पूरी तरीके से कंफर्म नहीं हो जाता, MON पूरी तरीके से साइन नहीं हो जाता, तब तक हमारी सेना स्ट्रेट ऑफ हार्मोज की नाकाबंदी जारी रखेगी। वहीं पे इसी का पलटवार करते हुए पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बागिर गालिबाफ ने ट्रंप को झूठा करार दिया है। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा, ट्रंप जो न्यूक्लियर डस्ट की बात कर रहे हैं वो एक साफ झूठ है। ईरान अपना 1 ग्राम यूरेनियम भी किसी को नहीं देगा और अगर अमेरिका ने हमारे पोर्ट्स की घेराबंदी नहीं हटाई तो ये रास्ते हमेशा के लिए खुले नहीं रहेंगे। यानी यहाँ पे गालिबाफ ने साफ तौर पे अमेरिका को धमकी दे दी है कि अगर तुमने वहाँ से नाकेबंदी नहीं हटाई तो ये रास्ते दोबारा बंद हो सकते हैं और हम अपना एक भी यूरेनियम न्यूक्लियर वेपन तुमको नहीं देंगे। यानी डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, एक ही इंटरव्यू में उन्होंने 7 किस्म के झूठे दावे कर दिए, जिसके बाद ईरान की तरफ से बहुत ज़्यादा उनका मजाक भी उड़ाया गया। साफ तौर पे कहा गया, ईरान के ऑफिशियल्स ने साफ तौर पे कहा कि हमने ऐसा कोई भी एग्रीमेंट अभी तक साइन नहीं किया है, ऐसी कोई भी बातचीत नहीं हुई है जिसमें ये कहा गया हो कि ईरान अपना न्यूक्लियर पावर अमेरिका को सौंपने के लिए राजी हो गया है। यहाँ तक कि ईरान ने यह भी कह दिया कि अगर डोनाल्ड ट्रंप अपने झूठे भाषण और बयानबाजी ऐसे ही करते रहेंगे तो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज दोबारा से बंद हो सकता है। यानी मुसीबत अभी पूरी तरीके से टली नहीं है। वहीं पे डोनाल्ड ट्रंप के बयानों की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफ ईरान का शुक्रिया अदा किया, वहीं दूसरी तरफ ये कहा कि 22 अप्रैल को पाकिस्तान में होने वाली मीटिंग अगर पूरी तरीके से मुकम्मल नहीं होती है तो हम फिर से ईरान के ऊपर बड़े ही दुख के साथ हमले करना शुरू कर देंगे और अगर इस बार ये हमले वापस से शुरू होते हैं तो इनको रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा दोनों तरफ के देशों की वजह से। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा नज़र अगर किसी पे बनी हुई है तो वो इजराइल के ऊपर, क्योंकि ये जंग जब शुरू हुई थी तो अमेरिका और इजराइल के जॉइंट ऑपरेशन के थ्रू शुरू हुई थी। इन दोनों ने मिलकर ईरान के ऊपर हमला किया था। लेकिन आज जब सीज फायर के ऊपर बातचीत हो रही है, जब एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, जब इनके बीच में पीस डील जारी है, तब इसमें सिर्फ अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप और ईरान और पाकिस्तान नजर आ रहे हैं। वहीं पे इजराइल का कोई भी नामो निशान इस डील के अंदर नहीं दिखाई दे रहा है। यानी साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि इजराइल इसमें से किस तरीके से अमेरिका ने इजराइल को पीछे हटा दिया है या इजराइल खुद पीछे हट गया है, या ये भी कह सकते हैं कि इजराइल इस सीज फायर से कोई भी ताल्लुक नहीं रखना चाहता है। तो इस सीज फायर में सिर्फ अमेरिका
और ईरान, पाकिस्तान ही नजर आ रहे हैं। वहीं पे इन सब के बीच में सबसे बड़ी अपडेट ये आई कि भारत ने इन 7 सालों में पहली बार ईरानी तेल खरीदा और ये ईरानी तेल चाइनीज करेंसी युआन के जरिए खरीदा गया, यानी इसकी पेमेंट डॉलर के बजाय युआन में हुई। और यहाँ से अगर हम पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की बात करें तो उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से ईरान इजराइल वॉर का इफेक्ट पूरी दुनिया पे हुआ, खास के मिडल ईस्ट के अंदर, और वहीं पे इस वॉर के असर के बाद आज हिंदुस्तान ने 7 सालों में पहली बार ईरानी तेल खरीदा, वो भी चाइनीज करेंसी के अंदर। तो ये देखा जा सकता है कि आने वाले दिनों में शायद चाइनीज करेंसी डॉलर को बाईपास कर सकती है, और अगर सच में ऐसा होता है तो डॉलर बहुत बुरी तरीके से गिर जाएगा और इसका असर बहुत बुरा पड़ेगा अमेरिका की इकोनॉमी के ऊपर। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने जो हरकतें पिछले 40 दिनों के अंदर की है उसका अंजाम अब अमेरिका की इकोनॉमी पे साफ तौर पे पड़ते आ रहा है। जो डॉलर एक वक्त में आसमान छूता था, आज वो डॉलर नीचे गिरता जा रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के कुछ ऐसे फैसले और ऐसे बेवकूफ़ डिसीजन उन्होंने लिए जिसकी वजह से आज उनकी इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है। वहीं पे इन सब का फ़ायदा उठाते हुए चाइनीज़ करेंसी आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि पहले यहाँ जियोपॉलिटिक्स तो देखा जा रहा था, लेकिन अब इन जो इस वॉर का असर है वो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी और अब डॉलर और करेंसीज के ऊपर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले दिनों में शायद ऐसा हो सकता है कि अगर ये वॉर, ये जंग रुकी नहीं तो डॉलर बहुत ज़्यादा नीचे तक जा सकता है और इसका फ़ायदा चाइनीज़ करेंसी को हो सकता है और वर्ल्ड वाइड में चाइनीज़ करेंसी आगे बढ़ सकती है। तो लगातार ईरान इजराइल वॉर में हर रोज़ एक नई अपडेट आ रही है। वहीं पे ये दावा किया जा रहा है कि 22 अप्रैल को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एक बड़ी मीटिंग हो सकती है, उसमें खुद डोनाल्ड ट्रंप शिरकत कर सकते हैं और शायद नतीजे पे भी पहुंचा जा सकता है। लेकिन अगर किसी भी वजह से ये मीटिंग कैंसिल हो जाती है, यहाँ पे पीस एग्रीमेंट कैंसिल हो जाता है, तो फिर एक बड़ा युद्ध भी देखा जा सकता है। तो ऐसा कहा जा सकता है ये शांति या तो अमन और पीस की शांति हो सकती है, या ये शांति ऐसी भी शांति हो सकती है जो बहुत बड़े तूफान से आने से पहले की शांति होती है। तो सबकी नज़रें इसी पर टिकी हुई हैं कि 22 अप्रैल को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में क्या कुछ फैसले होते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबर देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7 के साथ।